हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश चौहान। आप देख रहे हैं आकाश माल ज्ञान। आज हम बात करेंगे 4G और 5G में क्या है फ़र्क। क्या 5G वाकई 4G से इतना बेहतर है? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज हम इसी विषय पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 4G और 5G में आखिर है क्या। 4G का मतलब है चौथी पीढ़ी की नेटवर्क मोबाइल तकनीकी, 4th जनरेशन। उसके साथ ये 5G का मतलब होता है पाँचवीं पीढ़ी यानी कि 5th जनरेशन। और वहीं 5G 4G से कई गुना ज़्यादा तेज है। 5G 4G से कई गुना ज़्यादा तेज है और कई क्षेत्रों में जैसे ऑटोमेटिक कार, स्मार्ट सिटी, हेल्थ केयर सेक्टर आदि सारी चीज़ों में अपना योगदान दे रहा है। आने वाले समय में एक नई क्रांति लाएगा। इसी के साथ ही हम बात करते हैं कि दोनों की स्पीड में कितना अंतर है। ये बात तो खैर सभी को जाननी चाहिए कि दोनों की स्पीड में कितना अंतर है। तो मैं आपको बता दूं, 4G जो स्पीड देता है अपनी, वो देता है 20 से 30 MB की, और इसी के साथ जो 5G जो अपनी स्पीड देता है वो आपकी करीब 300 MB से लेके 1 GB की स्पीड देता है। साफ शब्दों में हम समझ सकते हैं जैसे कि कोई मूवी है 1 GB की, अगर आप उसको 4G से डाउनलोड कर रहे हो तो वो करीब डाउनलोड होगी 5 से 10 मिनट में, और अगर आप उसी मूवी को 5G से अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो वो करीब डाउनलोड होगी आपकी 3 से 10 सेकंड के अंदर। नॉर्मल इतना फ़र्क रहता है, 10 गुना करीब। और इसके साथ ही हम बात करते हैं तो 5G की, अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे मैं आपको बता दूँ, अगर आप 5G यूज कर रहे हैं तो आप 4K वीडियो बड़ी आसानी के साथ देख सकते हो। आप वीडियो कॉलिंग भी बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। आप बड़ी बड़ी फाइलें किसी भी व्हाट्सएप के द्वारा या डॉक्यूमेंट वगैरह बड़ी आसानी के साथ आप सेंड कर सकते हो। तो ये कुछ फ़ायदे हैं 5G के। और इसी के साथ ही अगर हम बात करते हैं अब इसके नुकसान क्या क्या हैं, तो नुकसान मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि 5G नेटवर्क संपूर्ण भारत में किन्हीं किन्हीं जगहों पर है। हर जगह 5G नहीं है। ये तो चीज़ जो लोग 5G फ़ोन यूज कर रहे होंगे, जिनका 5G फ़ोन होगा, 5G रिचार्ज प्लान भी होगा, 5G सिम भी होगी, लेकिन फिर भी उनके यहाँ कभी कभी क्या होता है 4G नेटवर्क पकड़ता है। उसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि 5G अभी हर क्षेत्र में नहीं है, हर जगह नहीं है। किन्हीं किन्हीं जगह पर जहाँ कैच करता है वहाँ पे पकड़ता है, और जहाँ नहीं पकड़ता वहाँ 4G नेटवर्क कैच करता है। तो यही इशू है पहला तो ये। दूसरा ये है कि आपके फ़ोन की बैटरी, अगर आप 5G फ़ोन यूज कर रहे हैं, 5G सिम चला रहे हैं, 5G रिचार्ज प्लान है, तो उसी के हिसाब से आपकी स्पीड आएगी। जब स्पीड आएगी तो आपका फ़ोन बैटरी उसके हिसाब से कंज्यूम करेगा। तो आपकी फ़ोन की थोड़ी 4G की अपेक्षा आपके फ़ोन की बैटरी थोड़ी कम चलती है अगर आप 5G यूज करते हैं तो ये चीज़ होती है। लेकिन आजकल मार्केट में क्या है, ज़्यादा MH के फ़ोन आ गए हैं, फिर तकनीकी उसी के हिसाब से काम कर रही है। पहले बैटरी 5000 MH की आती थी, अब बैटरियाँ 6000, 6500, 7000 MH की आ रही हैं। तो सारी चीज़ें वही मेंटेन हो रही हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बैटरी का भी इसमें इशू रहता है। इसी के साथ इसमें एक और नुकसान है। अब बात करते हैं आपका रिचार्ज प्लान। तो रिचार्ज प्लान देखो 5G का 4G की अपेक्षा थोड़ा सा महंगा है। जो लोग कराते होंगे उन्हें पता होगा, 4G में जो पहले रिचार्ज प्लान होते थे वो शायद 4G 5G में करीब 50 रुपये का अंतर रहता है, 1 महीने वाले प्लान। अगर आप 1 महीने वाले प्लान कराते हो करीब, तो उसमें करीब 50 रुपये का डिफरेंट रहता है। इसमें एक और चीज़ है, आपके फ़ोन में 5G जब ही चलेगा कि जब आप उसमें 2G पर डे वाला रिचार्ज कराओगे। अनलिमिटेड जो लाभ कस्टमर लेना चाहते हैं वो जब ही चलेगा जब आप उसमें 2G पर डे वाला लाभ कराओगे, रिचार्ज कराओगे। ये कंपनी की पॉलिसियाँ हैं जो कंपनी ने बनाई हैं अपनी। और एक और चीज़ सबसे बेहतर रहती है कि मान लो अगर आप 5G फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो 5G में आपका 4G काम कर जाएगा, लेकिन आपका 4G मोबाइल में 5G काम नहीं करेगा। जैसे आप जानो 4G फ़ोन यूज़ कर रहे हो, उसमें आपने 5G सिम डाली, सिम तो चलेगी लेकिन उसका 5G नेटवर्क नहीं आएगा, वो नहीं उसमें चलेगा। लेकिन अगर आप 5G फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपने 4G सिम डाली है, 5G डाल दी, तो वो 4G आपने रिचार्ज कराया तो 4G काम करेगा, और आपने 5G कराया तो वो 5G काम करेगा। तो ये हैं दोनों के नुकसान और फ़ायदे। अब देखो मैं प्रैक्टिकली आपको बता दूं कि मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या सोचता हूं, वो मैं आपको बता दूं। मेरे हिसाब से मैं बता दूं, अगर आपके एरिया में 5G नेटवर्क नहीं है, अगर आपके एरिया में 5G नेटवर्क नहीं आता, तो जो आप यूज़ कर रहे हो 4G फ़ोन वो आराम से बेहतर है। और मार्केट में 4G फ़ोन अभी भी बहुत सारे आ रहे हैं और काफ़ी टाइम से चल भी रहे हैं। ओप्पो, वीवो के, रेडमी के, MI के बहुत सारे फ़ोन ऐसे हैं जो चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे बेहतर के 4G फ़ोन है। अगर आपके यहाँ पे 4G नेटवर्क आ रहा है, 5G नहीं है, तो आप 4G यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4G फ़ोन भी अपनी जगह ठीक है। हाँ, अगर आप एक नया 5G फ़ोन लेने की सोच रहे हैं, अगर आपके एरिया में 5G नेटवर्क आता है तो 5G फ़ोन ज़रूर लें। ये 4G से कहीं ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, अगर नेटवर्क आता है तो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको 5G और 4G में फ़र्क समझ आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर कुछ मेरी कोई इसमें गलत बात आपको लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएँ, क्योंकि मैं भी अपनी गलतियों से सीख रहा हूँ। और धीमे-धीमे करके हम कोशिश करेंगे कि और अच्छा कार्य करें और अच्छे-अच्छे कंटेंट और अच्छी-अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। आकाश मोबाइल ज्ञान जो काम आए।